चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दो घन हैं इस तरीके से, और इनका जो आयतन है कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो घन का आयतन हमें दिया है, और ये जो घन होता है, घन का आयतन एक्चुअली होता क्या है, ए क्यूब। चलिए इसको आगे देखिए। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो दो घनाभ आपको दिख रहे हैं, जब हम इनको ऐसे आपस में मिला देंगे, ऐसे हम इनको आपस में मिला देंगे तो इससे एक नई आकृति बन जा रही है, और जो आकृति है वो किसकी है, वो घनाभ की है। तो इसके लिए आप इस फिगर को देखिए, यहाँ से देखिए ये आकृति इसको मिलाने के बाद बन रही है। जैसे इसको हमने मिला दिया आपस में, तो इसको मिलाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आकृति बन रही है। और इस आकृति का यानी कि ये जो घनाभ बन रहा है, इसका साइड्स क्या होगा, 2a हो जाए, क्योंकि ए वाला ए है, ए है, और दोनों को हमने इस तरीके से मिला दिया तो क्या हो जाएगा, 2a। और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट को हम मान लेते हैं क्या है, h है। इसकी हाइट को हम लोग मान लेते हैं क्या है, h है। और यहाँ से आप लोग देखिए, एक बात यहाँ से समझने का प्रयास करिए। इसकी जो हाइट होगी, इसकी जो हाइट होगी यही तो होगी, और ए है क्या, ए। तो यहाँ से लिख लीजिए, इसकी जो हाइट होगी, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि जो घनाभ है, घनाभ के अगर ऊंचाई की बात करें तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड h विल बी इक्वल टू a। चलिए अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये जो आपको नई आकृति, यानी कि ये जो आपको घनाभ दिख रहा है, इस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग समझिए हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक मेथड से करेंगे, तो चलिए हम लोग करते हैं। और सबसे पहले आप लोग समझिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से आप लोग सबसे पहले हमारे पास एक माचिस की डिब्बी है, आप लोग इससे समझिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। आप लोग इस माचिस को, डिब्बी को देखिए, और इसमें देख करके बताइए कितने फलक हैं, पूरे इसमें कितने फलक हैं। अगर हम फलकों की बात करें तो एक ए फलक हो गया, दूसरा ए हो गया, 3 4 5 6, इस तरीके से इसमें कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। तो ये आकृति भी कुछ इस तरीके से होगी, ये आकृति भी कुछ इस तरीके से होगी। अब अगर हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पृष्ठ यही है, इसका पृष्ठ यही है, इसका पृष्ठ यही है, ए भी पृष्ठ है, ए पृष्ठ है, ए पृष्ठ है, ए नीचे वाला साइड वाला। तो अगर हमें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना है तो इसमें जितने भी पृष्ठ आपको दिख रहे हैं, ए वाला पृष्ठ, ए पृष्ठ, ए पृष्ठ, इन सारे पृष्ठों के क्षेत्रफल को निकालें और हम जोड़ लें तो हमें इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। हमें सेम यही काम इसमें करना है। इसमें आपको जो भी पृष्ठ दिख रहे हैं, देखिए ए नीचे वाला एक पृष्ठ हो गया, टॉप वाला एक पृष्ठ हो जाएगा, इस साइड वाला एक पृष्ठ हो जाएगा, इस साइड वाला, इस साइड वाला, इस साइड वाला। तो चलिए हम लोग इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालते हैं। इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले आप लोग एक बात और समझ लीजिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हमें इसकी ये साइड्स पता हो। और हमें दिया क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका वॉल्यूम दिया है। तो हम लोग लिख लेते हैं, हमें दिया क्या है, दिया है घन का वॉल्यूम, यानी कि घन का आयतन। हमें घन का आयतन दिया है और इज इक्वल टू कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हम फॉर्मूला जानते हैं, जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन भी इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब। हमें ए क्यूब इज इक्वल टू 64 दिया है, हमें ए क्यूब इज इक्वल टू 64 दिया है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो ए है क्या, ए इसकी साइड हो गई। देखिए आप लोग यहाँ से, यहाँ पे जो आपको ए दिख रहा है, देखिए ए जो साइड है यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 4 आ गया। तो ए पूरा इतना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लिख लीजिए, ये जो घनाभ है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है कितनी है,
2 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 आ जाएगा। लिख लीजिए, घनाभ की लंबाई बराबर कितना है, 2 गुणे ए है, तो ए की वैल्यू रख दीजिए 4, तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 सेंटीमीटर। तो घनाभ की चौड़ाई की बात कर लेते हैं। एक घनाभ की चौड़ाई है, और घनाभ की चौड़ाई है क्या, घनाभ की चौड़ाई लिख लीजिए, घनाभ की चौड़ाई कितनी है, ए, और ए इक्वल टू क्या आया है, 4। तो घनाभ की चौड़ाई हो गई, घनाभ की चौड़ाई हो गई। और हम लोग घनाभ की हाइट की बात करते हैं। देखिए, ए घनाभ की हाइट है, ए घनाभ की हाइट है, और ए है क्या, ए है, ए है, और ए इक्वल टू कितना आया, 4। तो इसलिए जो घनाभ है, इसलिए जो घनाभ है, घनाभ की हाइट कितनी हो जाएगी, लिखिए, घनाभ की ऊंचाई h इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू 4। चलिए अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ट्वाइस टाइम्स ऑफ LH, यानी कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि जो घनाभ है, घनाभ की लंबाई को हाइट से मल्टीप्लाई करिए, प्लस में जो घनाभ की चौड़ाई है, चौड़ाई क्या है इसमें, b है, और b को h से मल्टीप्लाई करिए, प्लस जो लेंथ है, लेंथ को उसकी ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें फॉर्मूला रख दीजिए, इसमें वैल्यूज़ रख दीजिए। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 8 को मल्टीप्लाई करिए 4 से, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करिए 4 से, प्लस एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 8 को मल्टीप्लाई करिए 4 से, क्या हो जाएगा, 8 गुणे 4 करिए तो कितना हो जाएगा, 32, प्लस 4 गुणे 4 करिए तो हो जाएगा 16, प्लस 8 गुणे 4 करिए तो हो जाएगा 32। देखिए 32 और 32 64, 64 में 6 जोड़िएगा 70, 70 में 10 जोड़िए क्या हो जाएगा 80, और 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हमारे पास जो घनाभ था, हमारे पास जो घनाभ था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ से आप लोग एक बार फिर से समझिए हमारे पास दो घनाभ इस तरीके से थे, हमारे पास दो घनाभ हमारे पास दो घन इस तरीके से थे। जब हमने इन दोनों घनों को एक साथ ऐसे मिक्स किया तो हमारे पास एक आकृति बनी, और जो आकृति बनी कुछ इस तरीके से बनी, और ये आकृति बनी किसकी, एक घनाभ की बनी। हमें इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था। क्या बताना था, हमें इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था। और जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ट्वाइस टाइम्स ऑफ LH प्लस BH प्लस LB। हमने वैल्यूज़ को पुट कर दी, और इस तरीके से हमारे पास ये जो घनाभ आप देख रहे हो इसका क्षेत्रफल आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको फॉर्मूला ना याद करना पड़े, आप लोग बिना फॉर्मूले के एकदम बेसिक मेथड्स को अप्लाई करके सीखना चाहते हैं, तो आप लोग इसी का हमारे पास एक बेसिक मेथड की क्लास होगी, इसी क्वेश्चन पे आप लोग उसको ज़रूर देखना। थैंक यू गाइस।